श्री राम सीता की प्रयाग काशी यात्रा। श्री रामदास ने कहा, बाद में श्री राम विमान द्वारा कुछ पश्चिम दिशा की ओर जाकर प्रयाग पहुंचे, जहां पर की पतित पावनी त्रिवेणी विद्यमान है। त्रिवेणी से एक कोस दूर श्री राम जानकी जी के साथ विमान से उतर पड़े और धीरे धीरे पैदल ही त्रिवेणी के संगम पर गए। वहां जाकर रघुनंदन ने त्रिवेणी को नारियल समर्पण करके भूषणों से गुथा हुआ जानकी का केश पाश 4 अंगुल लंबा काटकर त्रिवेणी में प्रवाहित कर दिया। पश्चात स्वयं भी प्रयागे मुंडनम श्रेया के अनुसार छौर करवाया। राम ने उसी प्रकार माताओं, भाइयों तथा अन्य सगे संबंधियों का भी छौर करवाया। तदनंतर सबने उपवास करके दूसरे दिन तर्पण तथा श्राद्ध किया। पश्चात यथाविधि माघ महीने भर वहां कल्पवास किया। इसके उपरांत प्रयाग के प्रसिद्ध त्रिवेणी, वेणी माधव, सोमनाथ, भारद्वाज, नागवासुकी, अक्षयवट, दशाश्वमेध आदि 8 तीर्थों, अष्ट तीर्थों की यात्रा की और विप्रों को अनेक प्रकार के दान दिए। अपने प्रलयकालीन निद्रा स्थान अक्षयवट को देखकर राम कुछ मुस्कुराए। पश्चात सीता तथा भाइयों के साथ मिलकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से त्रिवेणी महारानी की पूजा की। उसके बाद हजारों कांच घट गंगा जल से भरवाकर अपने विमान पर धरवा लिए। तीर्थ के पुरोहितों की विस्तार से पूजा तथा सत्कार किया। तदनंतर उनको नमस्कार किया और उनकी आज्ञा लेकर राम विमान पर सवार हो गए। तत्पश्चात आकाश मार्ग से विंध्याचल पर पधारे। वहां विंध्याचली दुर्गा जी का दिव्य मंदिर है। वहां राम ने स्नान किया और पूर्वक वहां पर भी तीर्थ विधि का पालन किया। वस्त्र तथा आभरण आदि सामग्री से विंध्यवासिनी देवी की पूजा की। अनेक दान देकर वहां के पुरोहितों को प्रसन्न किया। पश्चात श्री राम सीता के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर सुखपूर्वक काशी को चले। उस समय काशी निवासी जन उस करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान तथा अति उज्जवल विमान को पश्चिम दिशा से काशी की ओर आते देखकर हजारों की संख्या में महलों की छतों पर चढ़ गए और उसके विषय में अनेक तर्क वितर्क करने लगे। कोई कहने लगा कि पर्वत के ऊपर दावाग्नि जल रही है। कोई कहता कि सूर्य रास्ता भूलकर इधर उधर भटक रहा है। कोई कहता कि ये तो नारद मुनि नीचे को आ रहे हैं। किसी ने कहा कि स्वर्ग से सूर्य नीचे गिर रहा है। कोई कहता कि द्रोणाचल को लिए हनुमान जी आ रहे हैं। कोई कहने लगा कि मृग ने स्वर्ग से चंद्रमा को नीचे गिरा दिया है। कोई उसको विष्णु, कोई सुमेरु पर्वत, कोई अरुंधति तारा, कोई गरुण और कोई प्रयाग्नि बताने लगा। कोई कहने लगा कि किसी ने महाघोर आग्नेयास्त्र छोड़ा है। कोई कहने लगा कि यह सहस्त्रमुख शेष है। इस प्रकार वे सब तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि पुष्पक विमान उनके पास आ पहुंचा। ये देखकर सब लोग कोलाहल करते हुए आश्चर्य पूर्वक एक दूसरे से कहने लगे कि ये तो साक्षात अयोध्यापति श्रीमान राम नगर वासियों के साथ यहाँ यात्रा के लिए पधारे हैं। यह सुनकर स्वयं काशी विश्वनाथ जी बहुतेरी भेंटें लेकर बैल पर सवार हुए और नगर वासियों को साथ लेकर राम के समक्ष आ उपस्थित हुए। इस बीच राम ने दहली विनायक तथा ढूंढी राज के दर्शन कर ही लिए। जब उन्होंने शिव जी को प्रत्यक्ष देखा तो सिर नवाकर प्रणाम किया। शिव जी ने राम का आलिंगन किया। शिव जी की दी हुई भेंट स्वीकार करके स्वयं राम ने भी वस्त्रों तथा अलंकारों से शिव जी की पूजा की। तदनंतर अपने हाथ से काशीनाथ के सुंदर हाथ को पकड़कर राम ने काशी में प्रवेश किया। पश्चात वे दोनों वाहन छोड़कर मणिकर्णिका गए। वहां सीता सहित राम ने छौर आदि करवाकर चक्र पुष्करणी कुंड में श्रीफल समर्पण करके सहर्ष स्नान किया। नित्य यात्रा करके एक दिन का उपवास किया।
तदुपरांत तीर्थ श्राद्ध आदि कर्म करने के बाद पंचतीर्थी की, बाद में अतग्रही महायात्रा, दोनों मानसों की यात्रा तथा 42 और 8 लिंगों की यात्रा की, 56 गढ़पालों की यात्रा, 8 भैरवों की यात्रा, 64 योगिनियों की यात्रा, 9 दुर्गाओं की यात्रा, 8 दिक्पालों की यात्रा और क्षेत्र की प्रदक्षिणा रूपणी पंचकोशी की यात्रा की। इस प्रकार राम ने उपर्युक्त 14 यात्राओं को विधिवत पूर्ण किया। तदनंतर काशी के वायव्य कोण की सीमा में वरुणा नदी के तट पर श्री राम ने परम पवित्र तथा मनोहर रामेश्वर नामक महालिंग स्थापित करके अपने नाम से महामती भागीरथी के तट पर राम तीर्थ अर्थात राम घाट पे स्थापित किया। राम यात्रा करने निकले हैं, ये समाचार सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी भी वहां आ पहुंचे। वहां उन्होंने सीता तथा राम को प्रणाम करके गंगा में स्नान किया। फिर जाह्नवी के किनारे उन्होंने एक कल्याणकारी तीर्थ बनाया। गंगा जी के तट पर उन्होंने सुंदर पत्थरों का एक घाट बनवाया, जो कि अभी भी काशी में हनुमान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार रामचंद्र ने भी उत्तम घाट बनवाया, जो कि आज के दिन भी काशी में राम घाट के नाम से वर्तमान है। पश्चात राम ने सीता के साथ पंचगंगा में स्नान किया। उस समय कार्तिक का उत्तम मास था। इस प्रकार राम ने वर्ष भर काशी में धर्म तत्पर होकर निवास किया। पश्चात समस्त तीर्थवासियों को पृथक पृथक रत्न, स्वर्ण, वस्त्र, अश्व, श्रीभरण, गाय, सोना चांदी के विचित्र पात्र, अमृत तुल्य पकवान तथा शर्करा मिश्रित दुग्ध दान से प्रसन्न किया। गोरस युक्त अन्न दान तथा धान्य दान से भी उन्हें संतुष्ट किया। बहुतों को सुगंधित चंदन, कपूर, तांबूल, मनोहर चमर, कोमल रुई से भरे हुए गद्दे, तकिए, दीवट, दर्पण, आसन, पालकी, दास दासी, वाहन, पशु तथा भवन देकर प्रसन्न किया। बहुतों को चित्र विचित्र ध्वजा पताका, चंद्रमा की चांदनी के समान निर्मल चंदौना, शामियाना, बड़े बड़े श्रेष्ठ व्रत करके ध्वजारोपण, वर्षासन दान तथा गृहस्थी की सामग्री देकर प्रसन्न किया। विप्रों को उपानहा तथा सन्यासी, यतियों और तपस्वियों को खड़ाऊ, उनके योग्य कोमल रेशमी वस्त्र, कंबल, दंड कमंडल, चित्र विचित्र मृत चर्म, कॉपी, ऊंचे ऊंचे खटोले, सेवक, मठ, उसकी रक्षा के लिए तथा विद्यार्थी और अतिथि सत्कार के लिए स्वर्ण तथा बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। वैद्यों को उनकी जीविका के साधन भूत बहुत से औषध दान देकर, लेखकों को जीविका के लिए साधन भूत बहुत से पुस्तक समूह देकर, बहुतों को बहुमूल्य रसायन दान देकर और बहुतों के लिए अन्य क्षेत्र खोलकर संतुष्ट किया। बहुतों को ग्रीष्म ऋतु में पौसर के वास्ते धन देकर तथा बहुतों को हेमंत के योग्य काष्ठ आदि के वास्ते द्रव्य देकर प्रसन्न किया। बहुतों को वर्षा कालोचित छत्र तथा आच्छादन देकर आनंदित किया। बहुतों को रात्रि के समय पढ़ने के लिए दीपदादी का प्रबंध कर दिया। बहुतों को शरीर में अभ्यंग करने के लिए तेल आदि सुगंधित द्रव्यों का दान देकर राजी किया। हर एक देवालय में पुराण पाठ करने वालों को धन देकर संतुष्ट किया। देवालयों में अनेक नृत्य गीत करवाए, उनका जीर्णोद्धार करवाकर चूना पुतवा दिया। उनमें बहुतेरे चित्र बनवा दिए। उनमें केसर आदि रंग तथा माला आदि का प्रबंध करवा दिया। देव पूजा के लिए आरती, गुग्गुल, दशांग, धूप, दीप, कपूर आदि अनेक वस्तुएं दिलवाई। देवताओं के लिए पंचामृत के स्नान का प्रबंध, सुगंधित गुलाब जल आदि से स्नान का प्रबंध, मुखवासार्थ पान आदि का प्रबंध तथा उनके लिए उद्यान आदि का प्रबंध भी करवा दिया। सब शिवालयों में त्रिकाल पूजा के लिए
माला गूंथने का प्रबंध, शंख, नगाड़ा, मृदंग आदि बाजों का प्रबंध एवं घड़ी, घंटा, कलश, घेड़वा तथा स्नान के सामान का प्रबंध करवा दिया। मार्जन के लिए श्वेत वस्त्र तथा सुगंधित द्रव्य, चंदन, केसर, अगर, तगर, कपूर आदि के लेपन का भी स्थायी प्रबंध करवा दिया। उसी प्रकार देवालयों में जप, होम, स्तोत्र पाठ, उच्च शुभ नामोच्चारण, प्रदक्षिणा तथा चमर लेकर रास क्रीड़ा आदि अन्य क्रियाएं करते हुए राम ने काशी में 1 वर्ष बिताया। वहां के अनेक तीर्थ किए। उन्होंने दीनानाथ विश्वेश्वर भगवान शिव को संतुष्ट किया। ऋतुकाल में भी ब्रह्मचर्य धारण कर तथा सत्य भाषण का अनुष्ठान करके तीर्थ के नियमों का पालन किया। अंत में विश्वनाथ की, काल भैरव को, गणाधिप को, अन्नपूर्णा को तथा दंडपाणी को बारंबार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके उनसे जाने की आज्ञा मांगी। उनसे अज्ञात होकर रघुत्तम राम विमान पर सवार हुए और आकाश मार्ग से गंगा नदी के दक्षिण तट की ओर चल दिए। रास्ते में उनको कर्मनाशा नदी मिली। बाद में च्यवन मुनि के आश्रम पर पहुंचे। पुष्प विमान से उतरकर रामचंद्र जी ने स्नान करके मुनि के दर्शन किए और वहां अपने नाम से रामेश्वर तथा राम तीर्थ स्थापित किया। वहां अपने साथ वालों को अपनी बनाई हुई बाण की रेखा दिखलाई। अंत में वहां पर काशी से भी अधिक दान पुण्य करके दिव्य विमान के द्वारा सोनभद्र तथा गंगा के संगम पर गए। उसी प्रकार आगे भी राम जिन जिन तीर्थों में जाएंगे वहां वहां उत्तरोत्तर अधिक दान करेंगे। जहां जहां राम सीता के साथ पधारेंगे वहां वहां अनेक बड़े बड़े तीर्थ बनेंगे, जिनकी संख्या को शेष नाग भी बता नहीं सकते। परंतु विचारशील लोगों को उनमें भी 6 तीर्थों को मुख्य समझना चाहिए। 4 भाइयों के 5वां सीता तथा 6ठा हनुमान का। इनके विषय में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राम सोनभद्र तथा गंगा के संगम में स्नान करने के पश्चात वहां 3 रात निवास करके प्रसन्न मन से गंगा के संगम की ओर सुधारे।